तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को AKTU वालों का। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि हमारे SPPU है, DIBATU है, मकाउट है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी और RGPV के थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट AKTU वाले हैं तो कंटिन्यूसली हमारे वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आप लोगों के लिए ईयर बैक कब लगती है, तो कितनी बैक टोटल हैं आप लोगों की और कितनी हर सेमेस्टर में अगर आप लोगों की कितनी बैक आ रही हैं और अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने अगर नहीं क्लियर किया तो आप लोगों का चांसेस ईयर बैक का कितना ज़्यादा है। और अगर आप लोगों की ईयर बैक लग जाती है तो क्या होता है कि आप लोग दोबारा से उस ईयर में पढ़ना पड़ता है या आप लोग उस ईयर बैक को क्लियर कर सकते हो कैसे। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहे होंगे रिसेंटली में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि बैक आई हुई थी और अब रिसेंटली में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके कुछ एग्ज़ाम अगर अच्छे नहीं गए हैं, उनको लग रहा है कि सर हमारी बैक आ सकती है तो क्या हमारा ईयर बैक लग जाएगा। तो ये बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन पुट हो रहे होंगे, बट आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पूरी सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। रिसेंटली में AKTU से रिलेटेड अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंटिन्यूसली अब जो आप लोग जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो सेकंड ईयर में आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। जो इंटर्नशिप वाला वीडियो मैंने पोल डाला हुआ था कि ये इंटर्नशिप के लिए, तो वो मैं 1-2 दिन में आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यूसली लेने आने वाला हूँ, क्योंकि नीति आयोग ने भी इंटर्नशिप निकाली है और हमारे TCS की तरफ से फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंटर्नशिप आई हुई है और हमारे जो कि गूगल का है, गूगल जो समर ऑफ कोड है उसमें फर्स्ट ईयर वाले के पार्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे कोडिंग के क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट जो CSE वाले हैं, अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को फोकस करना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं अभी उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, उन्होंने अभी अप्लाइड साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री हो गया है, PPS हो गया, PPS सब्जेक्ट हो गया है और बहुत सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गए हैं। तो उनको ये लग रहा होगा कि हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में हम CSE ब्रांच से हैं तो हम लोग को कोडिंग क्यों नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग को क्यों सिविल वाला काम करवा रहे हैं, वर्कशॉप क्यों लेके जा रहे हैं, काटापिटी क्यों करा रहे हैं। तो ये सब दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। बट ये फर्स्ट ईयर में जो अप्लाइड साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो आप लोगों को इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए कि हर अदर ब्रांच के सब्जेक्टों में क्या है। क्योंकि अगर आप लोग देखिए CSE ब्रांच से हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोडिंग करनी है, जावा, पाइथन, C++ और DSA हो गया है, तो इनको आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा 100% श्योरिटी के साथ। और जैसे कि अब आप लोगों की ग्राफिक्स हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ग्राफिक्स का नीड होगा आगे थोड़ा बहुत आप लोगों का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो अदर ब्रांचों के स्टूडेंटों को भी C++ पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, पाइथन पढ़ना पड़ेगा उनको, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को गाइड करूँगा मैं 100% श्योरिटी के साथ में, और जो भी वीडियोज़ हैं कंटिन्यूसली आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, जो कि कंपनी के काम है वगैरह को जानते ही हो आप लोग, तो इस वजह से वीडियो लेके कम आने वाला हूँ। तो अब आप लोग के लिए कंटिन्यूसली वीडियो आएगा, एक ना एक गाइडेंस मिलेगी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो सेकंड ईयर में आ गए हैं, सब्जेक्ट क्या है, इंटर्नशिप क्या है, प्लेसमेंट के लिए क्या है, लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे आप लोगों को मैनेज करनी है, कनेक्शन किससे आप लोगों को कनेक्शन करना है। ऐसे नहीं है कि आप लोग अपने दोस्तों को कनेक्ट कर लो, बट आप लोग अगर लिंक्डइन फर्स्ट ईयर से ही अगर आप लोग फॉलो करो लिंक्डइन तो वो बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोग अपने कनेक्शन ग्रोथ करोगे वहाँ से। तो अब बात करते हैं ईयर बैक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो ईयर बैक कब लगती है, तो जो स्टूडेंट हैं हमारे, अगर उनका फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में अगर आप लोगों की 2 बैक आई हैं, ठीक है, तो पहला सेमेस्टर तो आप लोगों का क्लियर हो गया जिसमें आप लोगों की 5 सब्जेक्ट में 2 बैक आ गई हैं, और फिर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, वहाँ पे आप लोगों की 4 बैक आ गई हैं, ठीक है, 4 बैक आ गई हैं और 2 बैक वो आ गई, तो टोटल कितनी बैक हो गई गाइस आप लोगों की 6 बैक। टोटल सब्जेक्ट कितने थे, 10। तो 10 में से आप लोगों को एटलीस्ट 6 बैक पास होनी चाहिए, मतलब कि 6 सब्जेक्ट में आप लोग क्लियर होने चाहिए। अगर आप लोगों का 4 सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है तो ईयर बैक नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप लोगों के 5 सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है, जैसे कि 6 बैक, आप 6 सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए आप लोगों का 50%। अगर 5 सब्जेक्ट में भी आप लोग आप क्लियर हैं तो भी चल जाएगा। 6 सब्जेक्ट में अगर आप लोगों का मतलब बैक है, 6 सब्जेक्ट में आप लोगों का बैक नहीं आना चाहिए। 4 सब्जेक्ट में अगर आप लोगों का बैक आया हुआ है तो आप लोगों को ऑल क्लियर है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, अब बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये चल रही होगी, सर मेरे सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बैक आई थी और सेकंड सेमेस्टर में भी 3 बैक आ गई, तो क्या तो हमें आपकी ईयर बैक लग गई है गाइस। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों की ईयर बैक लग चुकी है। अगर आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैक आई हैं
और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 बैक आई हैं, तो ईयर बैक आप लोगों को नहीं लगेगी, क्योंकि टोटल 4 बैक आई हुई हैं और 10 में से आप लोगों को 6 बैक क्लियर करनी होती हैं कंपलसरी। मतलब 6 सब्जेक्टों में ऑल क्लियर होना चाहिए, या फिर आप लोगों के कोर सब्जेक्ट हो। ये ऐसा फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के लिए भी। फाइनल ईयर में अगर आप लोग के सब्जेक्ट कम हो जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि 6 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि आप लोगों का 7 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट होगा या 4 सब्जेक्ट होगा, और फिर 8 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट ही रहते हैं, तो 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट में टोटल आप लोगों की 4 बैक क्लियर होनी चाहिए, 3 बैक मतलब 4 बैक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। 60% ओवरऑल क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप लोगों का। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे बैक क्लियर है फर्स्ट, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग की बैक आ गई थी 3, तो अब इस सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोशिश करना कि आप लोगों का PWG भी ना लगे, पास विद ग्रेस भी ना लगे, क्योंकि पास विद ग्रेस इम्पैक्ट करता है। तो आप लोगों का ईयर बैक के क्लियरली हो गया होगा कि टोटल आप लोगों के कितने सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से 6 आप लोगों को क्लियर करना है, तभी आप लोगों का क्लियर होगा। अगर आप लोगों की 6 बैक आ जाती हैं, टोटल 6 या 5 बैक आ जाती हैं, तो आप लोगों का ईयर बैक लग जाता है। कभी कभी ये केस हो जाता है कि अगर आप लोग की 5 बैक आई हैं और 5 बैक क्लियर हो गए हैं, तो उसमें भी आप लोग क्लियर हो जाते हैं। कभी कभी AKTU का कुछ भरोसा नहीं, कुछ कह सकते हैं। तो ईयर बैक की दिमाग में मत लगाइए, क्योंकि ईयर बैक तो आप लोगों की नहीं आएगी। 100% श्योरिटी के साथ में आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से दिए हैं, क्योंकि बट क्वेश्चन होते हैं कि ईयर बैक कब आती है, तो ये मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लाइक कर देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हो कि क्रेडिट पे डिपेंड करता है। हाँ, क्रेडिट पे भी डिपेंड करता है, बट आप लोगों को इतना क्लियरली होना चाहिए कि आप लोग इस सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से आप लोगों को 3 क्लियर करने हैं 100%। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट हैं, 3 वहाँ पे भी क्लियर करने हैं। अगर आप लोगों ने 5 में 5 कर लिए, तो आप लोगों का CGPA ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएगा कि कितनी टोटल परसेंटेज, कितना CGPA चाहिए होता है कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए, या फिर हम लोग सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के बैठने के लिए कितनी परसेंटेज कंपलसरी होती है, कितना CGPA आना चाहिए। तो आई होप गाइस